नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम लोग 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं जो कि क्लास 12th के फिजिक्स का होगा। कौन से चैप्टर? रे ऑप्टिक्स। जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग किरण प्रकाश की कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? किरण प्रकाश की। क्लास 12th के फिजिक्स में प्रकाशिकी एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसका एक भाग होता है किरण प्रकाश की और दूसरा भाग होता है तरंग प्रकाश की। तो हम लोग किरण प्रकाश की में 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी यूजफुल होगा। और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी मददगार साबित होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला सवाल है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया। हमने लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या देखा था? P बराबर 1/f। अब इसका एसआई मात्रक हमने जब फॉर्मूला से निकाला था तो आया था, एक का तो कोई मात्रक नहीं होगा, नीचे एफ फोको दूरी का मात्रक मीटर यानी 1/मीटर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर इनवर्स प्रति मीटर होता है। या फिर इसको हमने एक और नाम दिया था, जो क्या कहा था? डायोप्टर। इसका हमने एक और नाम दिया था, क्या नाम था? डायोप्टर, जिसको हम लोग किससे? डी से सूचित करते हैं। यानी कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक का प्रति मीटर या डायोप्टर कह सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5, म्यू का मान दिया हुआ है 1.5। उभयोत्तल यानी दोनों ही सतह उत्तल है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि R1 बराबर है R2 के कितने? 20 सेंटीमीटर, दोनों ही 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर व्हाट? लेंस की क्षमता पूछा गया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चूंकि हल कर दे इसको, 1/f या फिर P बराबर 1/f हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? μ-1 इंटू 1/R1 - 1/R2, कुछ इस प्रकार का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। 1/f को तो P कहते हैं, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? μ-1 यानी कि 1.5 - 1 इंटू 1/R1, 1/R1। उभयोत्तल लेंस की चर्चा, ये और ये उभयोत्तल लेंस हो गया हमारा। तो इस वाले सतह का वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगा R1, इस वाले सतह की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगा R2। तो R1 को हम लोग प्लस लेंगे और R2 को हम लोग माइनस में ले लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि R2 की दिशा बाईं तरफ है, R1 की दिशा दाएं तरफ है। तो 1/R1, R1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 रखेंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको मीटर में बनाना चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ता, तो 20/100 लिखेंगे ना जब, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/R2, 1/, फिर से ये 20 होगा, लेकिन ये बाईं तरफ है तो माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा। मीटर में बदलने के लिए ऊपर में 100 से गुना। तो कैलकुलेशन कीजिए, 1.5 माइनस 1 गया तो कितना बचा? 0.5 इंटू ये 20 25 100 कट जाएगा, फिर से 20 25 100 कट जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 5 10, 0.5 गुना 10, तो कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे 0.5 गुना 10, तो ये 5 डायोप्टर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास हाँ ए नंबर में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 1/f बराबर ये वाली फॉर्मूला, और इस पर आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। इस सूत्र का नाम है लेंस मेकर सूत्र, याद रखिएगा इसका नाम। ठीक, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस जिनकी फोकस दूरी F1 बराबर F2, दोनों क्या दिया हुआ? एफ ही दिया हुआ, दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें, तब संयोग की फोकस दूरी यानी कि एफ इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। एफ इक्विवेलेंट बराबर व्हाट? और जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ इक्विवेलेंट का, क्या होता है? 1/एफ इक्विवेलेंट यानी कि संयोग की फोकस दूरी बराबर 1/F1 प्लस 1/F, तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ा है। F1 F2 दोनों का मान, F1 F2 दोनों का मान कितना? 1/F ही दिया हुआ, और 1/F2 का मान भी F ही दिया हुआ, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2/F। लेकिन हमें तो F इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, इसलिए F इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा?
एफ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। एफ इक्विवेलेंट हमारा एफ बटे 2 आ जाएगा, जो कि हमने इस फॉर्मूले पर बनाया है सॉल्व करके। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, समतुल्य फोकस दूरी भी कहते हैं हम लोग इसको। इसको हम लोग समतुल्य फोकस दूरी भी कहते हैं। अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी नंबर सही हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब। खगोलीय दूरदर्शी में हमने देखा था कि अंतिम प्रतिबिंब किस प्रकार का बना था। अंतिम प्रतिबिंब बना था खगोलीय दूरदर्शी में आपको याद होगा कि हमने खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा हुआ था इस प्रकार से, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी में सामने का लेंस बड़ा होता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं ओ, और पीछे वाले लेंस को आई पीस यानी ई कहा था, जो कि छोटा होता है। इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता था इस जगह पर बनता था, डी दूरी पर जब बनता था, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि क्या होता था, काल्पनिक होता था। ठीक, ये प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होता था और उल्टा होता था, काल्पनिक और उल्टा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को हमने किस चीज से सूचित किया था, नली की लंबाई को हमने एल से सूचित किया था कि बढ़ाई जाती है, तब आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता यानी एम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, माइनस एल बटा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। अब यहाँ से आप खुद ही देख लो एम और एल में क्या रिलेशन है। एम और एल में, एम एल का क्या होता है, सीधा समानुपाती, यानी अगर एल बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा, तो एम के एल के बढ़ने से एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। आगे बढ़ा जाए, ये हमारा 5वां सवाल था। छठा सवाल हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा था, प्रकाशिक तंतु। इसको हमने प्रकाशिक तंतु कहा था। ठीक, क्या पूछा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल हमारे पास है 7 नंबर। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन को डेल्टा एम पूछा गया है। हमने इसका फॉर्मूला प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, म्यू माइनस 1 इंटू ए हुआ करता था। पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला डेल्टा एम क्या हुआ करता था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 8 नंबर। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है किस रंग के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, इसका जवाब है बैगनी रंग का। बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो क्रांतिक कोण भी सबसे ज्यादा किसका होगा, बैगनी रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण का मान सबसे, अच्छा सबसे कम पूछा है। सबसे ज्यादा तो बैगनी का होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। सॉरी, ठीक है, ठीक, सही ही तो है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, तो इसलिए क्रांति कोण सबसे ज्यादा होगा लाल रंग का। ध्यान से समझिएगा, लाल रंग थोड़ी सी कम विचलित होती है, तो क्रांति कोण क्या होगा लाल रंग का, सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन बैगनी रंग थोड़ा ज्यादा विचलित हो जाता है, तो ये कम ही क्रांति कोण विचलित हो जाएगा। तो क्रांति कोण सबसे कम किसका हो जाएगा, बैगनी रंग का। ठीक, सबसे ज्यादा विचलन होता है, इसलिए क्रांति कोण सबसे कम होगा बैगनी रंग का। आगे बढ़ा जाए, 9वां सवाल हमारा आज के क्लास का सेकेंड लास्ट सवाल। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन से लेंस का चश्मा पहनता है,
तो आपको याद होगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते थे, अवतल लेंस का। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको दूर भी याद होगा, दूर के लिए कौन सा, उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। अच्छा, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा था, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस था। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। और अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस था, अबिंदुकता के लिए, अबिंदुकता के लिए था बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस काम करता था। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है हमारे पास 10 नंबर। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के, यानी कि ये कोई प्रिज्म है, इस पर एक वर्णी यानी कि किसी एक रंग का प्रकाश आपतित होगा तो क्या होगा, इधर से जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा, यानी कि ये अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया, इतना जाएगा, तो प्रकाश का विचलन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, तो होगा वर्ण विक्षेपण। लेकिन फिलहाल अभी श्वेत प्रकाश से सूर्य के प्रकाश को नहीं गुजार रहे, एक वर्णी प्रकाश को गुजार रहे, तो विचलन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये था हमारे आज के क्लास का लास्ट सवाल। तो अगर इसमें आपका कहीं डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। ठीक, और आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।